वेलकम बैक। चार्ट आपके सामने निफ्टी का फ्रॉम 15,700 टू 17,300 अनएक्सपेक्टेड रैली यू केम टू सी इन द मार्केट। अब मुझे बताओ कि ऐसा क्या नेगेटिविटी हो गया मार्केट में। लगभग अगर आप देखो तो मार्केट यहाँ से टूटना स्टार्ट हुआ था और स्टॉप कहाँ पे हुआ, 15,700 पे जाके, है ना। सेम डे ये वाला लो लगा के 15,700 को लो लगाया, मार्केट की क्लोजिंग आई थी 16,000 के ऊपर। ठीक है, अभी मुझे बताओ मार्केट में इतना करेक्शन क्यों हुआ था। मेजर करेक्शन का रीज़न क्या था, यूक्रेन रशिया, यही तो रीज़न था। मार्केट ने एक दिन में 800 पॉइंट का करेक्शन दिया था, उसके बाद कंटिन्यू डाउनफॉल। इसके साथ जो एफआई सेलिंग चल रही थी वो तो चल ही रही थी। अभी क्या हुआ, यूक्रेन रशिया इज कंटिन्यू। अभी आप देखोगे तो रशिया और अटैकिंग हो गया है ना, और बाकी सारी कंट्रीज देखो तो लगातार रशिया पे सैंक्शन लगा रहे हैं। आगे उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला वी डोंट नो। ठीक है, बट अभी मैं करंट सिनेरियो की बात करूं तो एकदम से ऐसा क्या हो गया कि मार्केट मंदी से बेयरिश ट्रेंड से बुलिश ट्रेंड में आ गया। ठीक है, क्या पता सारा माल यहाँ पे उठा के ले गया वो 15,700 पे, क्या पता यहाँ पे ऑल माल दे रहा है आपको, इसके बाद और नीचे टूटेगा। पॉजिटिव क्या न्यूज़ है, अभी अगर आप देखोगे तो एफ आईज कंटिन्यू सेल कर रहा था। एक वहाँ पे आपको देखने को मिला है कि लगभग 2,800 करोड़ के आसपास एफ आईज ने पहली बार इस सीरीज़ में बाई किया, अगर 2022 वाला आप देखो तो। ठीक है, अदरवाइज दे आर कंटिन्यू सेलिंग। तो मार्केट में ये मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रहने वाला। अब मुझे बताओ जिसने 17,800 पे लिया था या ट्रेड कर रहे थे, पेशेंस लेबर मार्केट चेक कर रहा है, क्या आपने 15,700 तक होल्ड किया उसको या आप एग्जिट हो गए। एक एग्जांपल लो, 16,000 एक बहुत अच्छा लेवल था, ये ब्रेक करने के बाद लोगों ने क्या पोजीशन से एग्जिट नहीं लिया होगा। बहुत लोग ऐसे हैं जिससे मेरी बात हुई है, पोर्टफोलियो से भी एग्जिट होना शुरू हो गए थे कि नहीं ठीक है स्टॉक और नीचे आएगा तो लेंगे। एचडीएफसी जैसा स्टॉक जो मोस्ट ऑफ द ब्लू चिप स्टॉक अगर आप देखो, इससे भी लोग कई पोजीशन से बाहर होने लग गए। कहाँ से टूटना शुरू हुआ, 2800 से। लेवल कौन सा, 2047 का टच करके आया एंड वापस इट्स स्टैंडिंग एट 2400। सो इट्स नॉट ओनली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ओके, द ब्लूएस्ट चिप एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, आप देखोगे गजब का रिकवरी देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्री, हालांकि ये तो टूटा ही नहीं था, बहुत गिरावट में भी, बट इसमें भी एक शानदार रिकवरी देखने को मिला है। मतलब मार्केट क्या है, निफ्टी में जो मोमेंटम आया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडेक्स चल रहा है, विथ स्टॉक चल रहा है। तो ऐसा लगता है कि स्टेबिलिटी रहने वाली है, रैली कंटिन्यू रह सकती है। हु नोज, कल आपको 17,800 की क्लोजिंग दे जाए, हु नोज। 800 पॉइंट का अगर मंदी आ सकता है एक दिन में, तो 800 पॉइंट की तेजी नहीं हो सकती है, 500 पॉइंट हो सकती है। एनीथिंग इज पॉसिबल इन द मार्केट। अभी जो लास्ट एक्सपायरी हुई, आप देखोगे मेजोरिटी क्या था, 17,100 के आसपास लोग कॉल सेल करके बैठे थे। एक गैप अप और जितने लोग ये सेल करके बैठे थे उनको अपनी दुकान यहाँ से लेके भागने पे मजबूर होना पड़ा। ओके, सो ऑप्शन सेलर गॉट स्टक दिस टाइम। कब when market came down from here to here and now market is going up, so both the side you are getting slapped, दोनों साइड चमाट लग रहा है आपको। दैट्स वाई आई ऑलवेज टॉक अबाउट दिस, ऑलवेज टॉक। नो डाउट some of the position even I stuck into the losses, but what much, not more than 5,000, not more than 6,000. This is pre-decided. Why? Because when we maintain RR ratio in spite of doing hedging, okay, हम जो ट्रेड कर रहे हैं प्रॉपर थंब रूल को फॉलो करके कर रहे हैं। ओके, अभी देखो वापस मार्केट कल कहाँ पे खुलने वाला है, आपको दिख रहा है ना कि इसमें लगभग 212 पॉइंट एसजीएक्स पॉइंट आपको प्लस दिखा रहा है। ठीक है, क्लोजिंग हुई 17,300, 17,500। यार 8 ट्रेडिंग सेशन है, मार्केट 15,700 से 17,500 आ गया। तो कैन यू इमेजिन क्या हो रहा है। आपने नीचे में माल लिया, यहाँ पे तो सारे लोग माल बेच ही रहे थे कि क्या पता यूक्रेन रशिया इतना एस्केलेट हो रहा है, इतना एस्केलेट हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। एफआई इज नॉट स्टॉपिंग, देयर कंटिन्यू सेलिंग, इवन स्टॉक इज गोइंग लाइक एनीथिंग। बड़े बड़े स्टॉक, ब्लू चिप स्टॉक गोइंग लाइक एनीथिंग। सो द फियर फैक्टर वाज ऑलवेज देयर। ओके, सो आई एम वेरी मच श्योर कि आपने इस लेवल पे तो बाइंग नहीं की होगी, बट नाउ यू आर प्लानिंग कि आप क्या करें। मार्केट हाथ से निकल गया, यहाँ पे बाई करना है चाहिए या नहीं। अच्छा मुझे बताओ, मार्केट यहाँ पे था तो यहाँ पे बाई करना ज़्यादा रिस्क था या यहाँ पे बाई करना ज़्यादा रिस्क है, या मार्केट में आपको और गैप अप मिला और मार्केट 18,000 की तरफ आया तो यहाँ पे रिस्क है। हु नोज, इसके बाद आपको लाइफ टाइम हाई काटता हुआ देखते को मिले, निफ्टी 19,000 की तरफ जा रही है। ऐसी स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आ रही कि मार्केट है ना, ये सारी चीज़ें जो न्यूज़ है उसको फैक्टर इन ऑलरेडी कर लिया और मार्केट यहाँ से चलने वाला है ना। ऐसी फीलिंग आ रही, गट फीलिंग। बट हु नोज के मार्केट कल वापस से आपको उल्टा रिएक्ट करना स्टार्ट कर जाए।
ठीक है, कुछ बड़ा यूक्रेन रशिया हो जाए, कुछ मतलब एनीथिंग कैन हैपन। तो उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना, क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको सजेस्ट किया था कि इफ़ यू रिलायंस में 100 शेयर बाई करना चाह रहे हो, रिस्क उसमें है, ठीक है। HDFC 100 शेयर बाई करना चाह रहे हो, रिस्क है। मैंने कहा था अभी क्या करो, आप पूरे 100 शेयर के लिए नहीं जा रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के तौर पे क्या करो, उसमें स्ट्रैटेजी बना के काम कर सकते हो, जहाँ पे आपका मिनिमम रिस्क 2 से 3 हज़ार रहने वाला है और मैक्सिमम प्रॉफिट आपके अकॉर्डिंग रहने वाला है। तो अगर रिलायंस का आप 100 शेयर बाई करते हो, HDFC के 100 शेयर बाई करते हो 2400 के आसपास, तो आपको कितना पैसा देना होगा, हाँ 2,40,000 के आसपास। लेकिन जब स्ट्रैटेजी बनाओगे तो 40 से 50 के आसपास में बन जा रही स्ट्रैटेजी, ठीक है। और मज़ा कौन सा वाला रहा है, देखो एकदम इन्वेस्टमेंट वाला तो मज़ा नहीं आ सकता, क्योंकि वो आप बाई करके छोड़ देते हो, ठीक है चलने दो स्टॉक। बट यहाँ पे क्या है, रिस्क कम है, मार्जिन कम लग रहा है, लेकिन वो जो प्रॉफिट है वो वाला एंजॉय आप यहाँ पे कर सकते हो। एक तरह की ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट हाँ कम पैसे में आप एक अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हो विथ स्मॉल रिस्क। व्हेन मार्केट इज गोइंग लाइक एनीथिंग, यू डोंट नो कि क्या होने वाला है अगले दिन क्या होने वाला है, यू डोंट नो। अभी मैं देख रहा हूँ कि 212 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है, हु नोज कि कल ये वापस -100 पॉइंट दिख जाए या गैप डाउन खुल जाए, ठीक है। तो you have to prepare for every single situation, okay। now one more thing I'd like to tell you, अभी क्या है, जब देखोगे मार्केट टूटना स्टार्ट हुआ था, विक्स वाज एट 2930, मतलब एबव 25 ही चल रहा था, ठीक है। नाउ इट्स बिलो दिस, ठीक है, बिलो 25। सो एक्सपायरी भी क्लोज आ रही है, एक्सपायरी क्लोज आ रही है। तो अब आपको क्या करना है, अगर ऑप्शन में आप काम कर रहे हो तो आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको अब डीके देखने को मिलेगा, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है कि आपको डीके आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। दूसरी चीज़ क्या है, एक्सपायरी क्लोज आ रही है। तीसरी चीज़ क्या है कि मोमेंटम जो है मार्केट का वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वॉलेटिलिटी हायर ये रहने वाली। तो ऐसे में क्या काम किया जाए, क्या ऑप्शन स्ट्रैटेजी प्लान किया जाए। तो सबसे पहले आपके ध्यान रखना, कोई भी स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हो और मान लो 1 लाख रुपए आपने लगाया है, ठीक है, आपको इसमें जो रिटर्न मिल रहा है, जो प्रॉफिट मिल रहा है, उसको बुक करके आपको निकलते रहना है। यू हैव नॉट टू वेट फॉर द लास्ट। अदरवाइज क्या होगा, लास्ट वीक क्या हुआ हमारे साथ, जो स्ट्रैटेजी हमने बनाई थी 10,000 के आसपास प्रॉफिट था, बट हमें 5,000 के स्टॉप लॉस में निकलना पड़ा। तो ये इससे लेसन सीखने को मिलता ही है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं कभी भी लास्ट थर्सडे तक वेट करता ही नहीं हूँ, मैं पोजीशन वेंसडे को निकल जाता हूँ। बट दिस टाइम कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, क्या है ना, आप जो प्रॉफिट मिल रहा है डोंट मिस इट, बुक इट। अदरवाइज ये 10,000 प्रॉफिट आपका 20,000 लॉस में कन्वर्ट हो सकता है, बिकॉज यू डोंट नो द मार्केट ओवरनाइट। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस टाइम इवन व्हाट वी कैन प्लान, निफ्टी प्लान करेंगे कि निफ्टी में क्या स्ट्रैटेजी हमें बनाना चाहिए, क्योंकि हमें दोनों चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, थीटा डीके, ठीक है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, वॉलेटिलिटी और एक्सपायरी इज क्लोजिंग, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रख के स्ट्रैटेजी बनाना। तो इस बार हमने ये प्लान किया है कि इस वीक में लगभग 1 से 3 स्ट्रैटेजी फ्रेम करने वाले, ठीक है। कल जो स्ट्रैटेजी फ्रेम करेंगे, अगर प्रॉफिट मिला तो नेक्स्ट डे हम एग्जिट कर जाएंगे, फिर दूसरा डिप्लॉय करेंगे। तो अभी जो मैं प्लान कर रहा हूँ, वो ये प्लान कर रहा हूँ कि स्ट्रैडल देखूँगा मैं, मार्केट कैसा रहता है, स्ट्रैडल या फिर स्ट्रैंगल, ये करूँगा। बट इसमें क्या करूँगा, मैं हेजिंग करूँगा, ठीक है। हेजिंग कैसे करूँगा मैं आपको बताता हूँ। मान लो मैं स्ट्रैडल ले रहा हूँ, तो मैं नेकेड स्ट्रैडल नहीं लूँगा। मैंने अगर क्लोज की पोजीशन बेची, मान लो कि निफ्टी 17,000 चल रही है, तो इसकी अगर मैं कॉल और पुट दोनों अगर सेल कर रहा हूँ, तो मैं नेकेड सिर्फ इसको सेल नहीं करूँगा, उसको दूर से जाके मैं हेज भी करूँगा, बिकॉज यू डोंट नो मार्केट में क्या होने वाला है। और अगर मैं कैरी किया इस पोजीशन को, तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट दूंगा। अगर मैं स्ट्रैडल कैरी कर रहा हूँ तो वो एक तरह के आयरन फ्लाई हो गया, तो मैं उसको क्लोज से हेज करके जाऊँगा, क्लोज से हेज करके जाऊँगा, ठीक है। जैसे कि मान लो 17,000 की कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन मैंने बेचा है, ठीक है। तो इसको क्या करूँगा मैं, चलो एक बार देखता हूँ, यहाँ पे ऑप्स्ट्रा पे दिखाता हूँ उनको, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा शायद, ठीक है। ये रहा ऑप्स्ट्रा। तो अगर देखा जाए, क्लोजिंग पहले देख लेते हैं क्या है, 17,325। मार्केट कहाँ पे खुलने वाला है, 17,500, ठीक है। तो 17,350 को देख लेते हैं, क्योंकि जहाँ पे मार्केट खुलेगा उसी लेवल को आपको कंसिडर करना है स्ट्रैडल के लिए, ठीक है। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन लगभग इस रेट पे चल रही है। अगर ये पोजीशन आप बनाते हो तो आपका रिस्क क्या है,
देखो ये लेवल तो मार्केट में एक ही दिन में टच हो जाना है, 16,900 और 1774। ये वाला रिस्क इस साइड रिस्क ज़्यादा है, इस साइड थोड़ा रिस्क कम है, नो डाउट, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 8 ट्रेडिंग सेशन अपसाइड 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 चल चुका है। ठीक है, तो अभी अगर मैं इंट्राडे करता हूँ तो रिस्क तो ज़्यादा है ही है। ठीक है, तो अगर इसको मैं ओवरनाइट कैरी करूँगा तो क्या करूँगा, सामने से हेज करूँगा। जैसे मान लो अगर 17,350 की कॉल पुट है तो 17,450 की कॉल पुट मैं बाई करके भी जाऊँगा। फिर हो सकता है नेक्स्ट डे आते ही मैं हेजिंग खोल दूँ, लेकिन ओवरनाइट कैरी करूँगा हेज करके। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर मार्केट 17,350 के आसपास क्लोज हुआ है, एंड आई एम थिंकिंग कि 17,700 की स्ट्रैंगल के लिए अगर मैं सोच रहा हूँ तो बहुत अच्छा प्रीमियम है, थोड़ा और दूर चले जाते हैं, 17,800 इसको सेल कर सकते हैं। और नीचे में अगर देखा जाए 16,600 क्या प्रीमियम है, बढ़िया प्रीमियम है। ये दोनों मैं इंट्राडे या तो सेल करूँगा या फिर मैं अगर कैरी किया तो इसमें हेजिंग डालूंगा, और जो हेजिंग डालूंगा मैं अपडेट दूंगा टेलीग्राम पे। हाँ, थोड़ी डिफरेंट हेजिंग होगी, हो सकता है वो डायरेक्शनल हो सकती है, या फिर हो सकता है मैं दोनों तरफ कैप लगाऊंगा। बट इस वीक इस तरह की स्ट्रैटेजी हो सकता है 2-3 इंप्लीमेंट करूँगा और बैक टू बैक आई विल गिव यू अपडेट। बट नाउ एट द क्लोजिंग टाइम आई एम टेलिंग यू कि मार्केट में ये मोमेंटम रहने वाला है, तो वट एवर स्ट्रैटेजी यू आर फ्रेमिंग, जो प्रॉफिट मिल रहा है वो उसको बुक करते रहो, डोंट वेट, कीप बुकिंग, प्रॉफिट जो है वो बुक करते रहो। तो इस वीक क्योंकि वी आर क्लोजिंग टू एक्सपायरी, लास्ट एक्सपायरी, बिकॉज मार्च मंथ इज वेरी नियर, तो थीटा में आपको डीके देखने को मिलेगा बहुत, तो इसलिए हम ये वाली स्ट्रैटेजी फोकस करेंगे। इसके अलावा जो प्रीमियम स्ट्रैटेजी है प्रीमियम मेंबर के लिए, दैट इज गोइंग ऑन सेपरेटली। अपार्ट फ्रॉम दिस, hedging course is already launched, and if you are interested, link is given below, go and join right now, जहाँ पे आपको लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी मिल रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।